बच्चों, इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो इस चित्र में पेड़ और पौधा दिख रहा है। आगे दिखेंगे तो हरी हरी घास है। क्या है जो बीच में है? वो हरी हरी घास भी है। दूर दूर 3 पहाड़ देख रहे हैं। दूर दूर हमें 3 पहाड़ दिख रहे हैं। ऊपर खुला आसमान है। क्या है वो? खुला आसमान, मतलब कि आकाश दिखाई दे रहा है। अब आगे एक फिसलन पट्टी है। देख रहे हो? फिसलन पट्टी गुजराती में हम इसको क्या बोलते हैं? निसरणी। क्या बोलते हैं हम? निसरणी। इसको हिंदी में कहते हैं फिसलन पट्टी। एक फिसलन पट्टी दिखाई दे रही है। फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है। देखा आपने? फिसलन पट्टी में फिसलने के लिए हम कैसे चढ़ते हैं? सीढ़ी है। सीढ़ी से हम चढ़ते हैं और फिसलते हैं। तो उसकी दूसरी ओर सीढ़ी है। फिसलन पट्टी के ऊपर एक लड़की फिसल रही है। कौन है वो लड़की? फिसलन पट्टी पर फिसल रही है। फिसलन पट्टी के पास एक लड़का है। कौन है? लड़का। फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है। दोनों भाई बहन खुश है। क्यों? कि बगीचे में तो सभी को आनंद मिलते हैं। सभी को आनंद मिलता है। बगीचे में तो सभी को आनंद मिलता है। तो दोनों भाई बहन खुश दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो તમારી પાઠ્યપુસ્તકમાં નીચે એના 5-7 વાક્યો આ પ્રમાણે અહીંયા જે જગ્યા આપેલી છે, જે લીટીઓ દોરેલી છે, એમાં તમારે લખવાના રહેશે। अब हम आगे लिखेंगे पेज नंबर 25 में पुनरावर्तन है। क्या है? पुनरावर्तन 1। तो अब हम आगे पुनरावर्तन 1 में देखेंगे तो क्या लिखा है इसमें? कौन सी सूचना लिखी है? तो निम्नलिखित संख्या के शब्दों को ढूंढकर नीचे क्रम में से लिखिए। हमको क्या करना है? इधर क्या लिखा है? अंक में लिखा है। क्या लिखा है? अंक में। तो अब नीचे क्या लिखा है? तो यहाँ लिखा है अंक में, और जो बॉक्स है तो इस बॉक्स में लिखा है शब्द में। हमको यहाँ में से शब्दों को ढूंढना है। क्या करना है? ढूंढना है। और जो हमने शब्दों में बॉक्स बनाया है वही बॉक्स के मतलब कि जो 26 एक नंबर में क्या है? 26। तो हम 26 को ऐसे बॉक्स बनाएंगे। 26 बनाया। 26। इस 26 को हमें नीचे लिखना है। देखो, इस 26 को हमें नीचे शब्दों में लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 ओके। और दूसरा क्या लिखा है? तो दूसरा लिखा है 25। क्या लिखा है? 25। तो इस कोष्टक में से हमको 25 को ढूंढना है और इसके पर हमको ऐसे बॉक्स बनाने हैं। बाद में हम नीचे लिखेंगे शब्द में। क्या लिखेंगे हम नीचे? शब्द में। देखो, 2 नंबर में हम लिखेंगे प ची श। ओके, लिख दिया। ऐसा आपको सभी अंक लिखने हैं और बॉक्स बनाने हैं। क्या लिखा है वो? क्या लिखा है वो? 45। क्या लिखा है? 45। वो 22, 23, 36, 44, 46, 31, 30, 32, 41। ओके, ऐसे हमको लिख देना है। अब हम पीछे पेज नंबर 26 पे हम लिखेंगे। अब हमको आगे पेज नंबर 26 में एक कहानी बनानी है। चित्रों को देखकर कहानी हमको समझनी है और पूर्ण करनी है। तो क्या लिखा है? नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए। कहानी पूरी करने में दिए
गए शब्दों की मदद ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ 6 चित्र है, इसमें पहला वो चित्र है, इसमें 2 बिल्लियाँ हैं, काली और सफ़ेद। 2 बिल्लियाँ हैं और दूसरे चित्र में काली बिल्ली है, उसके मुंह में एक रोटी है और जो सफ़ेद बिल्ली है वो उसके पीछे भाग रही है। तीसरे नंबर में हमको दिखाई दे रहा है कि दोनों बिल्लियों के मुंह में रोटी है और जो बंदर जा रहा है पास में वो देख रहा है, मतलब कि वो उसका दिमाग दौड़ा रहा है। क्या दिमाग दौड़ा रहा है वो? कि इस रोटी को मैं खा जाऊँ, अपनी युक्ति सुझा के इस रोटी को मैं खा जाऊँगा। आपको दिखाई दे रहा है चौथे चित्र में क्या है? वो बंदर तराजू लेके आया है और दोनों पलड़ा में रोटी का टुकड़ा उसने रखा। उसने क्या किया? रोटी का 2 टुकड़ा तो किया, पर एक रोटी का टुकड़ा बड़ा किया और दूसरा टुकड़ा छोटा किया। तो क्या हुआ? बड़ा टुकड़ा है वो उसका पलड़ा नीचे है और जो हल्का टुकड़ा है उसका पलड़ा ऊंचा रहता है। अब हम देखेंगे 5वें चित्र में, उसमें क्या है? वो ऐसे कर के वो पूरी रोटी खा जाता है। तराजू में रोटी रहती ही नहीं, एक टुकड़ा यहाँ से खाता है, बाद में यहाँ से खाता है, यहाँ से पूरी सारी रोटी वो खा जाता है। 6 नंबर में चित्र में हमको दिखाई दे रहा है बंदर रोटी खा के वो जा रहा है और दोनों बिल्लियाँ बहुत पछताती है। दोनों बिल्लियाँ बहुत पछताती है। अब हम आगे 27 पेज नंबर 27 में हम देखेंगे क्या है। तो क्या है? इसमें कहानी पूर्ण करनी है। यहाँ जो बॉक्स है इसमें शब्द है, वो शब्द से हमको कहानी पूर्ण करनी है। सही विकल्प चुनकर बंदर बाट कहानी लिखिए। तो यहाँ क्या लिखा? एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ, एक काली और एक सफ़ेद, एक काली और एक सफ़ेद, एक सफ़ेद और एक काली। तो यहाँ हम लिखेंगे सफ़ेद और एक काली, काली। ओके, पूर्ण विराम। दोनों को खाली जगह लगी। क्या लगी थी? दोनों को भूख लगी थी। क्या लगी थी? उस दोनों को भूख लगी थी। भूख लगी थी, पूर्ण विराम। उन्हें एक खाली जगह मिली। क्या मिली थी? बिल्ली को रोटी मिली थी। क्या मिली थी? रोटी। तो यहाँ हम लिखेंगे रोटी, पूर्ण विराम। वे एक रोटी के लिए खाली जगह लगी, पूर्ण विराम। वो एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। क्या करने लगी? वो झगड़ने लगी। झगड़ने लगी। इतने में एक खाली जगह आया। कौन आया इतने में? बंदर आया था। कौन आया था? बंदर। तो यहाँ हम लिखेंगे बंदर। इतने में एक बंदर आया, पूर्ण विराम। वह खाली जगह लाया। बंदर क्या लाया? बंदर तराजू लाया। क्या लाया वो? तराजू। यहाँ हम लिखेंगे बंदर तराजू लाया, पूर्ण विराम। उसने रोटी के खाली जगह टुकड़े किए। रोटी का उसने कितने टुकड़े किए? 2। कितने किए थे? 2। रोटी के 2 टुकड़े किए, पूर्ण विराम। उसने टुकड़े खाली जगह में रख दिए। उसने टुकड़े कहाँ रख दिए? तराजू में। तराजू में रख दिए। उसने टुकड़े तराजू में रख दिए, पूर्ण विराम। तराजू का एक पलड़ा खाली जगह था तो दूसरा खाली जगह था। एक पलड़ा कैसा था? बोलो। भारी था। कैसा था? एक पलड़ा भारी था और दूसरा पलड़ा हल्का था।
का। ओके। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा क्या किया उसने? थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा। क्या तोड़ा उसने? टुकड़ा। टुकड़ा तो तोड़कर वो खा ली, उसने खा लिया। टुकड़े को क्या किया? रोटी के टुकड़े को उसने खा लिया, पूर्ण। इस तरह से उसने खाली जगह रोटी खा ली, सारी रोटी मतलब कि पूरी रोटी उसने खा ली। सारी रोटी उसने खा ली, पूर्ण विराम। दोनों बिल्लियों को बहुत खाली जगह हुआ। क्या हुआ? दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। पछतावा हुआ। ओके। अब हम आगे देखेंगे अपनी पाठशाला के बारे में 10-12 वाक्य हम बोलिए। क्या करना है हमको? अपनी पाठशाला के बारे में 10-12 वाक्य हमको बोलने हैं। तो निबंध मेरी पाठशाला। सबसे पहले यहाँ हमको एक पैराग्राफ बनाना है, बाद में हमको निबंध लिखने की शुरुआत करनी है। यहाँ हम एक पैराग्राफ रखेंगे, यहाँ से बाद में हम यहाँ से लिखने शुरू करेंगे। तो अब हम देखेंगे मेरी पाठशाला निबंध। तो मेरी पाठशाला सुंदर और स्वच्छ है। मेरी पाठशाला का नाम होली चाइल्ड है। यह एक आदर्श विद्यालय है। पाठशाला में पहली से 12वीं तक मतलब कि पहली से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। पाठशाला का समय सुबह 7:30 बजे से 12:15 बजे तक का है। बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाती है। अब दूसरा पैराग्राफ आया। ओके। तो यहाँ क्या लिखा है? पाठशाला में सभी शिक्षक बड़ी लगन से हमें पढ़ाते हैं। मेरे कक्षा अध्यापक सभी बच्चों से प्यार से पेश आते हैं और प्रतिदिन अच्छी चीज़ों को सिखाते हैं। अब तीसरा पैराग्राफ है, देखो आप क्या लिखा है इसमें। वो पैराग्राफ है, हमारी पाठशाला में बड़ा मैदान है। मैदान में विद्यार्थी तरह तरह के खेल खेलते हैं और सरस्वती का मंदिर भी है। ठीक सामने एक सुंदर बगीचा है। बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। अब आगे लास्ट पैराग्राफ है, यहाँ क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। पाठशाला का अर्थ होता है जिस स्थान पर ज्ञान का वास हो। मैं भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए पाठशाला में जाता हूँ। पाठशाला में सभी जाति और वर्ग के बच्चे पढ़ने आते हैं। मेरी पाठशाला सुंदर और स्वच्छ है। आप तो बच्चों, इस निबंध में हमें आपको जो अच्छी अच्छी चीज़ लगती हो, आपको जो पाठशाला में पसंद हो, कोई भी और वाक्य भी बना सकते हैं। आपको पाठशाला में क्या पसंद है और क्या नापसंद है? तो मुझे पाठशाला का भवन, बगीचा, लाइब्रेरी दोनों मुझे पसंद है और मेरे दोस्त भी मुझे पसंद है। पाठशाला में खेलना भी मुझे बहुत पसंद है। क्या नापसंद है? तो मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। अनियमित छात्र मतलब कि जो बच्चा हर रोज़ स्कूल नहीं आता, वो अनियमित होता है, वो मुझे पसंद नहीं। मुझे कठोर अध्यापक नापसंद है। मुझे मतलब कि जे शिक्षक के बहनों એમનો સ્વભાવ બહુ જ કડક છે એવા સર કે મેડમ મને ગમતા નથી। मुझे इधर उधर पड़ा हुआ कूड़ा नापसंद है और इधर उधर कूड़ा फेंकने वाला छात्र भी नापसंद है। मतलब कि वो जो बच्चा कूड़ा फेंक रहा है वो बच्चा भी मुझे पसंद नहीं है और
स्कूल में कूड़ा कहीं भी जगह फेंका हुआ हो, तो बीच में रास्ते में फेंका हुआ हो, तो ऐसा भी मुझे पसंद नहीं है।